हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ 4 नंबर कान्हा जी की शॉल। और ये 2 कलर लिए हैं मैंने यहाँ पर। और मैं जो यहाँ पे चेन लूँगी वो चेन लूँगी 4 के मल्टीप्लाई से। तो ऐसे 4 चौक 16, अगर मैंने 4 चौक 16 ली तो उसमें 3 प्लस और करनी है। तो 4 के हिसाब से लेके 3 प्लस करनी है हमें। तो यहाँ पे मैंने ये नॉट लगा ली है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये 40 हो गई है मेरे पास अभी। 41 42 43 44 45 46 47 48। तो ये देख लीजिए, आपकी अगर इतनी बहुत है तो इसमें 3 और कर लेंगे, लेकिन मैं अभी 4 और ले रही हूँ। पहले 49 50 51 52 और प्लस 3 करनी है अभी। 1 2 3। तो मेरा इतना लंबा बहुत है। आप देख लें, और लेंथ चाहिए आपको तो और बढ़ा सकते हैं इसमें चेन। इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी जो पास वाली चेन है, पहली वाली, इसमें करेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया। इसमें पूरी में एंड तक, यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। तो कर लेती हूँ पहले। ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करके पूरी में। अभी हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे और यहीं पे कलर चेंज करूँगी मैं इसका धागे का। एक चेन लूँगी और इससे टर्न कर लेंगे। इस धागे को यहीं छोड़ दूँगी क्रीम वाले को, और इसे पिंक वाले को साथ में ले लूँगी। एक चेन और कर लूँगी और यहीं पे सिंगल क्रोशिया सेम चेन में इधर। फिर इसके पास वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। ये धागे को हम दबा देंगे साथ में ही। सेकंड रो में फिर से हम पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे पूरी एंड तक। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करनी है पूरी रो में। तो कर लेती हूँ। मैंने अपनी ये वाली सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया सिंगल क्रोशिया करके। पूरी रो में सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अभी एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे इसे, और यहाँ पे फिर से ये जो पहली ही चेन है इसी में सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर इसके पास वाली में करूँगी, फिर इसके पास वाली में करूँगी। ये मैंने यहाँ से 1 2 3 चेन में सिंगल क्रोशिया कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर लूप लेंगे और इस वाली चेन में डबल क्रोशिया करूँगी। ध्यान से देखना है डबल क्रोशिया में किस तरह से कर रही हूँ। 2 निकाल देंगे, फिर 2 रहेंगे, फिर लूँगी इसी में से, फिर से 2 निकाल देंगे, 3 हो जाएंगे इस बार ऊपर, फिर लूँगी एक और बार, फिर से 2 निकालूँगी। ये 4 हो गए। एक और बार लेनी है, 2 निकाल दिए। अब यहाँ पे 5 हो गए। 1 2 3 4 5। ये पाँचों को एक साथ निकाल दूँगी। इस तरह से एक चेन करनी है। और इसके बाद
इसके बाद फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इसके पास वाली चेन में की है सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया हैं। फिर उसके बाद चौथी चेन में ये डबल क्रोशिया की हैं और डबल क्रोशिया जैसे चौथी चेन है इसमें, तो इसमें करूँगी, एक बार किया और ये 2 बार हो गया, 3 बार, ये 4 डबल क्रोशिया करनी है हमें। 4 डबल क्रोशिया हमारे हो जाएंगे तो यहाँ हमारे 5 लूप रह जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो पाँचों को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन, और फिर इसके पास वाली चेन है जस्ट ये वाली, इसमें सिंगल क्रोशिया, इसमें सिंगल क्रोशिया, इसे इधर निकाल देंगे अपनी तरफ। अभी इसके पास वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, मतलब 3 चेनों में सिंगल क्रोशिया करना है और चौथे में डबल क्रोशिया। तो फिर से चौथी चेन आ गई है, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, 2 निकाले, 2 हो गए हुक पे, फिर से 2 निकालेंगे, 3 हो गए हुक पे, और फिर से 2 निकालेंगे, 4 हो गए, एक और बार निकालेंगे। यदि आपको नीचे याद नहीं रहता कि मैंने कितनी बार कर दिया तो यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर पाँचों को एक साथ निकालना है, एक चेन, और फिर उसके पास में जस्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। कर लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा, 3rd राउंड। अभी यहाँ पे ये डबल क्रोशिया करने के बाद मेरे पास 2 चेन बची हैं, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करूँगी लास्ट में, इसे इधर की तरफ कर लेंगे जो पफ बन गया है, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और करूँगी इस वाली चेन में। यहाँ पर मेरी एक चेन कम पड़ गई है, तो आप देख लेना, एक चेन और एक्स्ट्रा कर लेना जितनी मैंने की है उससे। अभी हम यहाँ पे फिर से कलर चेंज करेंगे थ्रेड का, तो वापस से ये वाला ले लेंगे अपना, और सिंगल क्रोशिया करूँगी, टर्न करूँगी, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और कर लूँगी, सॉरी चेन। उसके बाद यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाली चेन जो है इसी में सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया किया यहाँ पे। इसके बाद इस धागे को 2 बार लपेटेंगे हुक पे, और ये जो हमारे यहाँ से 1 2 और ये तीसरी इसके पफ के नीचे सिंगल क्रोशिया है, इसे ऐसे उठाएंगे हम और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 निकालेंगे पहले, फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करूँगी चेन में पीछे, एक ये वाले 2 धागे उठाएंगे बैक साइड से, इसमें सिंगल क्रोशिया, और फिर इसमें 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए यहाँ पे, फिर से 2 बार चढ़ाएंगे धागे को, और फिर से यही वाला उठाएंगे जो अभी उठाया था उसे इधर से, और इसे यहाँ से उठाने के बाद फिर से 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, 2 रहने देंगे सर, फिर से 2 बार लपेट लेंगे, और इस बार ये वाला जो पफ है इसके नीचे वाली ये वाली उठाएंगे, और फिर से 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 3 हो गए, इनको एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर ये इसके पास में जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर ये वाले जो धागे इन्हें उठाएंगे पीछे वाले, इसमें सिंगल क्रोशिया, और फिर एक यहाँ पर ये आके सिंगल क्रोशिया, इस तरह से फिर से 2 बार चढ़ाएंगे, 3 सिंगल क्रोशिया की है इस पर, और फिर से ये वाली उठाएंगे जो अभी उठाई थी हमने यहाँ पे, फिर से 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 2 रहने देंगे, फिर से 2 बार लपेटेंगे, और फिर से इसके नीचे वाले इसको उठाएंगे सिंगल क्रोशिया को, और इसी तरह से करते हुए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। पूरे राउंड में इसी को दोहराते हुए जाएंगे हम। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया,
फिर इसके आगे ये जो बड़े धागे इसमें सिंगल क्रोशिया, इस तरह करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो यहाँ पर मेरा राउंड ये कंप्लीट हो ही गया। फिर टर्न करके इसमें क्या करूँगी, अब हर चेन में फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। इसी वाले कलर से एक एक सिंगल क्रोशिया पूरे राउंड में फिर से कर लूँगी। तो ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। फिर से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करनी है एंड तक। तो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं इसे कंप्लीट करके। तो यहाँ पर मैंने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। खो गया धागा भी इस तरह से। अभी यहाँ पर फिर से थ्रेड चेंज कर, एक चेन ले ली थी, इससे नहीं लेनी है मुझे। यहाँ पे कंप्लीट हुई है। यहीं पे फिर से हम कलर चेंज कर लेंगे इसका, और इसकी एक चेन करूँगी, टर्न करेंगे इसे, एक चेन फिर से कर लूँगी मैं, और फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर इसके पास वाली में सिंगल क्रोशिया। इस वाली पूरी रो में भी सिंगल क्रोशिया, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लूँगी रो को। ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। एक चेन करेंगे, फिर से इसे टर्न कर लेंगे, एक चेन और कर लूँगी, और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, तीन सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। ये यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशिया करने के बाद चौथी में फिर से यहाँ पे हम वही करेंगे, रिपीट करेंगे ये वाली अपनी। तो चौथी वाली में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दो निकाल देंगे, हर बार डबल क्रोशिया लेंगे और दो फंदे निकाल देंगे। तो इस तरह से हम चार बार लेंगे, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे 5 लूप बन जाएंगे हमारे ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। फिर पांचों को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन, और फिर इसके पास वाली में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, इसे इधर कर लेंगे। फिर दूसरी वाली चेन उसके पास वाली, उसमें सिंगल क्रोशिया, फिर उसके पास वाली में, फिर यहाँ पे इसके ऊपर लेंगे धागा, और फिर से चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो हो गए, फिर डालेंगे, दो निकाल देंगे, तीन हो गए इस बार, एक और बार। तो इसी तरह से करते हुए मैं इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये भी सेम जैसे हमने ये नीचे बनाई थी उसी तरह से पूरी कंप्लीट बनेगी। यहाँ 5 हो जाएंगे हमारे हुक पे। तो पांचों को एक साथ निकाल देना है, और फिर एक चेन लेके इसे लॉक कर देंगे यहीं पर। इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया करनी है फिर से, फिर दूसरी सिंगल क्रोशिया करनी है। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद फिर चौथी वाली में फिर से यही बनाएंगे, डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से करते हुए मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से वाइट धागा लिया है और 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। उसके बाद फिर से हुक पे 2 बार धागा लपेटूंगी, 2 बार धागे को लपेटेंगे इस पे हुक पे। तो यहाँ पे 2 बार लपेटा, और इसके नीचे वाली ये वाली सिंगल क्रोशिया जो है इसे उठाएंगे, और 2 निकाले पहले, फिर 2 निकाले, फिर आखिरी के 2 निकाले, और इसके पास ये जो चेन है इसमें सिंगल क्रोशिया। फिर ये जो 2 धागे हैं यहाँ पे इसमें कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इसके पास वाली ये जो है चेन इसमें करेंगे इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया करनी है, फिर से 2 बार लपेटेंगे, और फिर से इसी को जो अभी उठाई थी हमने सेम इसी को उठाएंगे,
और 2 निकाले, फिर 2 निकाले, 2 रहने देंगे, फिर से 2 वाला लपेट लेंगे और फिर इसके नीचे वाली ये वाली उठाएंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। और फिर इसके पास वाली जो चेन है यहाँ पे, इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके पास वाली ये जो लंबे से धागे दिख रहे हैं इसमें करेंगे। और फिर यहाँ करेंगे इसी तरह, फिर से 2 वाला लपेट लेंगे यहाँ। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा आपको जितनी भी इसकी चौड़ाई चाहिए, 4 इंच, 4.5, आपको जितनी भी इसकी चाहिए टोटल चौड़ाई नाप लें कान्हा जी से और वो पूरी कंप्लीट तैयार कर लें। तो उसके बाद फिर हम कैप बनाएंगे इसके ऊपर। तो मैं पूरी टोटल कर लेती हूँ इसकी चौड़ाई, फिर दिखाती हूँ पूरी। कैप बनाते समय दिखाऊंगी आपको, जब कैप बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो मैं कर लेती हूँ बाकी की। यहाँ पे मैंने ये जो शॉल थी पूरी कंप्लीट कर लिया है इसकी ये लेंथ। और इसके बाद मैं यहाँ पे पहले ये किनारी कर लूँगी इसकी भी साइड से दोनों तरफ, फिर कैप बनाऊँगी। तो यहाँ पे किनारी करने के लिए यहाँ कॉर्नर में हुक डालूँगी ये, और ये धागा ले लिया ग्रीन कलर का, क्योंकि मेरे पास ये वाला कलर है नहीं, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं कैप भी ग्रीन से और क्रीम वाले से बनाऊँगी, इसीलिए यहाँ मैचिंग के लिए ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। एक सिंगल क्रोशिया करके इसे मजबूत कर लूँगी, निकले ना धागा। इसके बाद यहाँ पर इसके आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 डबल क्रोशिया कर लिया है मैंने। और यहाँ थोड़ी सी दूर पे लाके इधर सिंगल क्रोशिया कर दूँगी इस तरह से। और इसके पास यहाँ पे फिर डबल क्रोशिया बना लूँगी 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। इसे भी यहाँ लाके सिंगल क्रोशिया कर दूँगी थोड़ी सी दूरी। तो इसी तरह से यहाँ पे 1 2 और बना लूँगी, यहाँ पे 3 बन जाएंगे। तो दिखाती हूँ फिर कितने बने। तो यहाँ पे ये एंड कर लिया मैंने, 1 2 3 4 बन गए। और चौथे वाले को यहाँ कॉर्नर वाली जो सिंगल क्रोशिया है इसमें चेन में स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। एक चेन करके धागा कट कर दूँगी। यहाँ पे एक ही बार करूँगी मैं ये। और इस धागे को भी ऐसे ही चेन में इधर उधर करके एडजस्ट कर दूँगी। और जैसे मैंने इस तरह करे हैं किनारी, इसी तरह से सेम दूसरी तरफ कर लूँगी मैं। इधर साइड कर लूँगी, सेम इसी तरह से करनी है जैसे ये की थी। तो कर लेती हूँ इधर भी। तो मैंने ये यहाँ की भी कंप्लीट कर ली है इधर की। यहाँ कॉर्नर पर ला के एक सिंगल क्रोशिया कर दिया, एक चेन करके ये धागा कट कर दूँगी। अभी मैंने यहाँ पे कैप बनाऊँगी, ये साइड नीचे की रहने दूँगी, यहाँ पे कैप बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे कुल मिला के ये 60 चेन थी। तो 60 में हम 3 पार्ट कर लेंगे, 20 साइड में और 20 बीच में। तो यही करूँगी मैं। बीच वाले जो 20 फंदे हैं उनके ऊपर बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से और यहाँ तक 20 फंदे को लिए, यहाँ पे मार्क लगा लिया है अपना। तो यहाँ से उठाऊँगी यहाँ तक, और यहाँ से मैंने ये सिंगल क्रोशिया की है पहले। इसके बाद हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी जहाँ तक मैंने ये पीला धागा लगा रखा है। कुल मिला के 20 सिंगल क्रोशिया करूँगी 20 चेन में। तो ऐसे ही यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ क्या किया।
यहाँ पे हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ तक आ गई हूँ। ये मैंने लगाया था धागा, इसे निकाल दूँगी और इसमें भी सिंगल क्रोशिया। इसके बाद एक चेन टर्न कर लूँगी और वापस से इस पे एक राउंड और सिंगल क्रोशिया कर लूँगी हर चेन में। इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया और कर लूँगी। तो कर लेती हूँ। ये यहाँ पे कंप्लीट कर लिया मैंने। यहाँ पे अब मैं दूसरा धागा कलर चेंज कर लूँगी। एक सिंगल क्रोशिया और करूँगी। यहाँ पे ऐसे खींच लूँगी, ग्रीन वाले को यहीं छोड़ दूँगी मैं। और ये बहुत बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा कर लूँगी। इसके बाद एक चेन और ऐसे खींच लूँगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया इस वाले कलर से करूँगी। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेती हूँ यहाँ तक। तो मैंने ये यहाँ तक कर लिया कंप्लीट। अभी यहाँ पे 1 2 3 चेन ऐसे पलट लूँगी। सॉरी, 3 चेन नहीं, यहाँ पे एक चेन है। एक चेन के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया पहली चेन में 1 2 3 और फिर चौथी चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया 1 2 3 4। ये यहाँ पे हमें 4 लेनी है और यहाँ पे 5 हो जाने हैं। फिर एक साथ निकाल देंगे इन्हें, एक चेन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 और चौथी चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 1। यहाँ पे 2 रह जाने हैं, दोनों को नहीं निकालना। और फिर से लूँगी, इससे 2 लूप फिर से निकाल दूँगी, फिर रह जाएंगे 3। फिर से 2 निकाल दूँगी, 4 हो गए। इस बार एक बार और करूँगी तो ये 5 हो गए। अब पाँचों को एक साथ निकाल दूँगी, एक चेन। एक चेन के बाद फिर सिंगल क्रोशिया 3 चेन में। तो इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी इसे। यहाँ पे मेरी चेन कम बच रही हैं तो यहाँ पे मैंने 2 सिंगल क्रोशिया की हैं बस, और तीसरी में डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4। यहाँ पे 5 हो गए, एक साथ निकाल दूँगी, एक चेन और फिर बची हुई 2 चेनों में सिंगल क्रोशिया कर लूँगी, एक और एक ये वाली। इस तरह से यहाँ पे फिर से अपना ग्रीन कलर ले लेंगे। एक चेन करूँगी, इसको टर्न कर लूँगी इसे। इसके बाद एक चेन और यहाँ, और इसमें पहली चेन में सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया करने के बाद इस पर 2 बार धागे को लपेट दूँगी और इसके नीचे की ये सिंगल क्रोशिया है, इसे उठाऊँगी और 2 लूप निकाले, 2 निकाले, फिर 2 निकाले। ये ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। इसके बाद इसके पास इसमें चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो धागे उठा रही हूँ इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, सॉरी 1। फिर इसके पास इस वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 बार लपेटूंगी धागे को और जो अभी हमने उठाई थी सेम उसी को उठाऊंगी दोबारा
और ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 निकाले, फिर 2 निकाले, फिर 2 रहने दूंगी, फिर से 2 बार लपेटना है धागे को, 1 2, और फिर से इधर से उठाऊंगी ये वाली इसके नीचे की, हमें ये इसके सेंटर की जो पफ बना हुआ है इसके सेंटर की नीचे की उठानी है, और फिर 2 2 निकालेंगे इसे भी, और ये 3 रह गए, तीनों को एक साथ निकाल दूंगी इस तरह से, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ये 2 वाले धागे उठाए पीछे से और इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर इस वाली चेन में आगे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये पफ को थोड़ा बाहर निकाल दूंगी, यहाँ पे फिर से 2 बार लपेटूंगी और फिर से इस वाली में उठाएंगे, पहले 2 निकाले, फिर 2 निकाले, 2 रहने देंगे, फिर से 2 बार लपेटूंगी, फिर इसके सेंटर वाला ये वाली उठाऊंगी, फिर 2 2 निकालूंगी, फिर तीनों को एक साथ, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर ये लंबा वाला धागा पीछे से सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ। तो इसी तरह से यहाँ तक रो कंप्लीट कर लूँगी मैं। अब यहाँ पे बुकल एंड में आ गई हूँ, तो फिर एंड में यहाँ से एक बार उठाऊंगी और 2 निकाले, 2 निकालूंगी यहाँ भी, और फिर लास्ट में 2 निकालूंगी, 3 बार में निकाल देंगे ना, और फिर बची हुई जो चेन है ये इनमें सिंगल क्रोशिया कर लूँगी इस तरह से। एक कॉर्नर वाली आ गई, एक चेन, और फिर से इसमें सिंगल क्रोशिया करते हुए ये रो कंप्लीट कर लूँगी, फिर से हर चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं तब तक दोहराऊंगी ये जब तक आपको कैप की लेंथ पूरी नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने ये लगभग इसकी लेंथ जो थी कैप की पूरी कर ली है, और यहाँ पे इसे मैं डबल करके हुक से ही सिल दूँगी पूरे को। तो पहले यहाँ पे ये धागा कट कर लेती हूँ, और ये डबल कर लिया, और यहाँ पे मैं, या तो आप चाहें तो सुई से सिल सकते हैं इसे, मैं यहाँ पे हुक से ही सिल रही हूँ। तो इस तरह से इसे हुक से ही सिलते हुए कंप्लीट कर दूँगी। दोनों तरफ से एक एक चेन उठानी है और यहाँ तक लास्ट वाली चेन तक सिल लेंगे इसे। तो ये मैंने यहाँ कंप्लीट सिल दिया है इसे हुक से, और ये एक चेन करके यहाँ पे धागा कट कर दूँगी, और इस धागे को यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी मैं। इसके बाद में यहाँ पे भी इसकी एक सिंगल क्रोशिया की लाइन कर दूँगी क्रीम कलर से। यहाँ पे मैं हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, 2 2। तो यहाँ पे 2 बार कर लूँगी हाफ डबल क्रोशिया। एक जो डबल क्रोशिया है नीचे, इसमें 2 बार करनी है। एक डबल क्रोशिया के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से फिर से इसमें आगे ग्रीन वाली में करूँगी यहाँ। इसी तरह से 2 2 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक कर लूँगी कंप्लीट। फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया किनारी। इसके बाद मैं धागे को यहाँ पे स्लिप स्टिच करके एक चेन करके धागा कट कर लूँगी, और यहाँ ये शॉल गोपाल जी की पूरी हो गई है। इस धागे को एडजस्ट कर दूँगी। जो भी धागे दिख रहे हैं हमें छोटे छोटे, यहाँ पे हम उन्हें एडजस्ट कर देंगे, हुक से अंदर घुसा देंगे। तो कर लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये आ गया है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लग रही है ये?
एक कैप यहाँ पे एक पम पम बना के लगा दूंगी। आपका मन है तो लगाओ, नहीं मन है तो ना लगाओ। ये देखिए पूरा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।